हाँ जी, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आजाद मैथमेटिक्स पर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों मित्रगण जितने भी हैं उन सभी को सीताराम। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1.3 की। क्योंकि पहली जो क्लास थी वो उसके अंदर मैंने 1.1 कंप्लीट करवाया था और अब आज की क्लास के अंदर अपन 1.3 पढ़ेंगे। सोच रहे होंगे आपकी 1.2 कहाँ गायब हो गया। 1.2 जो है ना, वो किसी काम का नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है और कोई इंपॉर्टेंस उसका नहीं है, तो ए 1.2 को अपन छोड़ देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। पर हाँ, क्लास को स्किप ना करें और वीडियो को जो है पूरा जरूर देखें। क्लास अगर अच्छी लगती है दोस्तों तो क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। सवाल आपके सामने लिखा हुआ माय डियर। सवाल यह है कि निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि इनका दशमलव प्रसार जो है वो किस प्रकार का है। यानी कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था जब बेसिक क्लास ली थी तो उसके अंदर बताया था कि दशमलव प्रसार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में क्या होगा मित्रों? शांत दशमलव प्रसार में यह होगा कि किसी संख्या को किसी से डिवाइड करने पर यानी कि भाग लगाने पर पॉइंट के बाद में कुछ संख्याओं के बाद भाग रुक जाता है, यानी शेषफल क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो वो क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा। ठीक है। और अगर हम भाग लगाते हैं और वो भाग रुकता नहीं यानी शेषफल 0 नहीं आता और भाग आगे से आगे चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। शांत यानी समा गया, जो रुक गया, और अशांत यानी जो नहीं समाया, जो रुका नहीं, आगे से आगे चलता जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और हाँ प्यारे मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अशांत दशमलव प्रसार को जो है हम क्या कहते हैं? अनवसानी आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल समझ में आ गया ना सभी को? सबसे पहले तो क्या करना है? इसका दशमलव प्रसार लिखना है, यानी कि संख्या को डिवाइड करना है, पॉइंट में आंसर निकालने हैं। पॉइंट में आंसर आने के बाद हम बताएंगे कि वो प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, दिख रहा सभी को? चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो पहला सवाल दे रखा है 36/100 दे रखा है। क्या दे रखा मित्रों? 36/100 दे रखा है। तो लीजिए पहले सवाल को अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। आंसर फर्स्ट, 36 में हम किसका भाग लगाएंगे? 100 का लगाएंगे। 36 के अंदर हम 100 का भाग लगाएंगे। भाग नहीं जाता है तो यहां पर क्या बढ़ाएंगे? 0 बढ़ाएंगे। तो यहां पर क्या लग जाएगा प्यारो? पॉइंट लग जाएगा। 100 की टेबल कितनी बार बोलेंगे? 3 बार। तो कितने आ जाएंगे? 300। घटा लिया तो कितने आ गए? 60। वापस 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि पहले ही पॉइंट हम लगा चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। 10 की टेबल 100 की टेबल कितनी बार बोलेंगे? 6 बार। तो हो गए 600। घटा लिए तो कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0, यानी कि 36/100 का आंसर कितना आ चुका है प्यारो? 0.36। मैंने अभी क्या बताया कि भाग लगाने के बाद पॉइंट आ जावे या कुछ संख्याओं के बाद भाग रुक जावे यानी शेषफल क्या आ जावे? 0 आ जावे, तो हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत प्रकार का है। तो यहां पर देखिए शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया भाई। तो हम लिखेंगे अतः 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। आ गया सभी को समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। मैंने आपको बता दिया है कि भाग लगाने पर अगर कुछ स्थानों के बाद शेषफल 0 आ जाता है या डायरेक्ट 0 आ जाता है तो वो क्या होगा? शांत होगा। तो यहां पर शेषफल 0 आ गया, मतलब ये क्या हो गया? शांत प्रसार हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 1/11, यानी कि हमें क्या करना है? एक के अंदर नीचे वाले 11 का क्या करना है? भाग लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 11 का भाग लगा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। 0 बढ़ाया तो यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? पॉइंट आएगा नहीं आएगा? क्योंकि भाग एक के अंदर जा नहीं रहा है तो हमने 0 बढ़ाया। 0 बढ़ाने का ऊपर क्या आता? पॉइंट आता। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो एक 0 और बढ़ाया। और हम कहते हैं कि दो संख्या बढ़ाने पर भाग टूटने का क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। 11 9 99।
फिर से घटाया मित्रों, 1 आया, फिर 0 बढ़ाया, पॉइंट नहीं आएगा आपके बार, क्योंकि पहले पॉइंट हमने क्या कर दिया, यहां पर लगा दिया है। ठीक है, चलिए 1 0 और बढ़ाएंगे तो हम क्या कहते हैं कि दो संख्याएं उतारने पर भाग टूटने का क्या आता है, 0 आता है। फिर 11 की टेबल कितनी बार, 9 बार, फिर वापस 99, फिर वापस 1, फिर 0, फिर 99। तो यानी कि दोस्तों स्पष्ट क्या हो रहा है, यानी कि चलता ही जाएगा और बार बार एक आता ही जाएगा, बार बार एक आता ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है ऐसे चलेगा 0.090909 डॉट 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 डॉट, यानी कि आगे ये चलता ही जाएगा। ठीक है, आगे ये चलता ही जाएगा। तो अब ध्यान से देखना कौन से अंक बार बार आ रहे हैं, 0.090909 0 ये बार बार आ रहा है, तो 0 को एक बार लिख के उसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दो, इसका मतलब होता है बार, यानी कि 0 जो है बार 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 आ रहा है। तो 0 को एक बार लिख के उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दी। इज दैट क्लियर यहां तक मामला, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पॉइंट 0 चलता ही जा रहा है, और मैंने क्या कहा था, शेष पर 0 नहीं आता है, यानी वो आगे चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, यानी कि वो रुका नहीं, और रुका नहीं तो अशांत, यानी वो मरा ही नहीं। यानी कि हम लिखेंगे अतः 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, या फिर हम लिख सकते हैं अशांत, या इसकी जगह लिख सकते हैं अनवसानी आवृत्ति होगी। ठीक है भाई, चलिए पहले का पहला और दूसरा सवाल हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आगे समझ में भाई, तीसरा सवाल क्या कहता है, 4 से 1/8, तो इसको लिखते हैं अपन 4 से 1/8। तो सबसे पहले तो इसको बोलते हैं हम मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न को किसमें चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में चेंज करना है दोस्तों, तो आगे वाले को नीचे वाले से गुणा करवाएंगे, 4 की टेबल बोलेंगे 8 बार, 4 8 32, जो भी आता है उसमें ऊपर वाली जोड़ेंगे, तो 32 में 1 जोड़ा तो हो गए 33, और बटेवा में कितने आ गए, 8 आ गए। आयो समझ में मामलो भाई, आगे वाले को नीचे वाली से गुणा करवा लिया, 4 8 32, और ऊपर वाली जोड़ दी तो 1 33, और बटेवा में कितने हो गए, 8। अब 33 के अंदर हमें क्या करना है, 8 का भाग लगाना है। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का भाग लगाएंगे भाई, चलिए लगा देते हैं। 8 का भाग लगाया, 4 बार गया, 8 चौक 32, घटा लिया 1 आया, 0 बढ़ाया तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, पॉइंट आएगा। ये फिर एक बार 8 एकम 8, फिर घटाया, कितना बचा, 2 बचा। 0 बढ़ाने का ऊपर पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही पॉइंट लग रहा है। चलिए 8 दूनी 16, ये घटा लिया, ये आ गया 4, फिर 0 बढ़ाया, फिर भी पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि पहले ही पॉइंट है। 8 5 40, ये हो गए 40, घटा लिया, शेषफल क्या आया भाई, 0। और मैंने अभी क्या कहा था, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत प्रकार का है। आ गया समझ में भाई। तो यहां पर लिखेंगे अपन अतः 4 से 1/8 का दशमलव प्रसार शांत है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो चुका है भाई, शांत प्रकार का हो चुका है। चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी जरूर बनाए रखनी है और सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बस केवल आपको भाग आना चाहिए, और बाजी में आप 9th क्लास में आ चुके हो तो भाग तो आपको आता ही होगा अच्छे से, और नहीं आता है फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूं कि भाग कैसे लगाना। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा और आपको ऐसे लिख देना शांत, और इसमें आसान लिख देना, ऐसा नहीं है। 3/13, 3 के अंदर लगाएंगे 13 का भाग, 0 बढ़ाया तो क्या आया, यहां पर पॉइंट आ गया भाई, 0 बढ़ाया पॉइंट आ गया। आगे लिखते हैं फिर अपन 13 2 26, घटाया कितना आया 4, ये 0 बढ़ा दिया, पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि पहले पॉइंट आ चुका है। 13 3 39, ये 39, फिर घटाया ये 1, 0 बढ़ाने का क्या आएगा भाई, पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहां पर 0 बढ़ाते हम कहते हैं कि दो संख्या उतारने पर क्या आ जाता है, 0, यानी भाग टूट जाता है। 13 5 65, 13 7 91, ये जाएगा 7 बार, ये 91, फिर घटाया तो कितना आएगा भाई, यहां पर 9 आएगा।
0 बढ़ा लिया, 9 आ गया घटाने पर, ये 0 90 हो गया वापस। 13 7 91, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 6 बार जाएगा 78। घटाएंगे मित्रों तो कितना आ जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा तो वापस भाग लगाते, 0 बढ़ाते हैं और भाग लगाया तो 117, और वो भी कितनी बार में, 9 बार में। तो 117, 120 में से 117 घटाया, वापस कितना आ गया भाई, 3 आ गया। देखिए ध्यान से, अपन ने 3 से स्टार्ट किया था, फिर 0 बढ़ाया और वापस ये कहां पर आ गया, 3 आ गया। फिर वापस 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा। फिर ऐसे कैसे चलता जाएगा और यहां पर आते वापस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यानी 9 के बाद में अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट। कैसे लिखूंगा मैं, 0 पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, 0 लगा लिया, 0.23069, 23069 डॉट डॉट डॉट। यानी कि जो अंक बार बार आ रहे हैं, जो अंक बार बार आ रहे हैं उसके ऊपर क्या लगेगी, बार लगेगी। कैसे लगेगी देखना, 23069, ये अंक बार बार आ रहे हैं, वापस यही से रिपीट हो गया, तो इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। और मैंने क्या कहा था, पॉइंट या भाग लगाने के बाद संख्या अगर चलती ही जाती है, यानी शेषफल 0 नहीं आता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। यानी कि अतः 3/13 का दशमलव प्रसार क्या होगा मित्रों, अशांत होगा, या अशांत प्रकार का होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथे सवाल को भी अपन ने अच्छे से समझ लिया। अब बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। देखिएगा ध्यान से, सवाल नंबर 5वां आपको दिख रहा होगा। पहले का सवाल नंबर 5वां लिखा हुआ आपके सामने, 2/11, 2/11 लिखा हुआ, यानी कि हमें 11 दो के अंदर जो है 11 का भाग लगाना है। ठीक है भाई, 2/11 लिखा हुआ आपके सामने, तो हमें क्या करना है, 2 के अंदर 11 का भाग लगाना है। नहीं जाएगा, 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट आ गया, 11 एकम 11 घटा लिया, तो ये कितने हो गए भाई, 9 हो गए। 0 बढ़ाया, पहले एक बार गया, फिर 11 8 88, घटाया कितना आया, 2, फिर 0 बढ़ाया तो फिर एक बार जाएगा 11, फिर घटाया ये 9, ये फिर 11 8 88, फिर एक आ गया, यहां पर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि ये आगे चलता ही जाएगा, 1818 डॉट डॉट डॉट। यानी कि क्या आया भाई, 0.181818, यानी कि 0.18 की क्या लगा देंगे हम यहां पर, बार लगा देंगे। 18 की बार हो गई, यानी 18 बार बार आ रहा है, तो 18 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार यहां पर लगा दिया। और बार लगा दिया यानी शेषफल 0 नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं अतः संख्या 2/11 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है, क्योंकि शेषफल 0 आया ही नहीं, भाग लगाते जो 18 18 आता ही जाएगा। लीजिए लास्ट वाले सवाल को फिनिश करते हैं अपन। 329/400, प्यारे विद्यार्थियों 329 के अंदर किसका भाग लगाना है हमें, 400 का भाग लगाना है। बहुत ही इजी और आसान है, 0 बढ़ा दिया तो क्या आ गया, पॉइंट आ गया, 4 8 32, यानी कि ये जाएगा 8 बार, 400 की टेबल बोली तो 3200, घटा लिया तो कितने आ गए, 90, फिर 0 बढ़ा दिया, पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट पहले हमने लगा रखा है इसलिए। चलिए 2 बार गया, ये हो गए फिर से 800, घटा लिया, ये हो गए 100, 100 ही होगा। फिर 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितने हो गए, फिर से हो गए 800, कितना आया, 200, 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितने हो गए, 2000। शेषफल क्या आया भाई, 0 आ गया। और शेषफल अगर 0 आ चुका है, मैं लिख देता हूं यहां पर 0.8225, अतः संख्या 329/400 का दशमलव
प्रसार क्या होगा भाई, ये शांत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 32, ये चला गया 90 बच गया, 0 बढ़ाया 900 हो गया, 4 2 800 हो गया, और ये घटाया 100 हो गया, फिर वापस 2 800 हो गया, और ये चलिए मामला हो चुका है यहाँ पर खत्म। तो ये था अपने प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल, जो मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपने लास्ट तक पूरी क्लास देखी है, बिना वीडियो को स्किप किए, बिना वीडियो को आगे बढ़ाए, तो आपको यह सवाल अच्छे समझ में आ चुका होगा। सीधी सी स्पष्ट बात है, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। शांत में संख्या को डिवाइड करने पर संख्या रुक जाती है, यानी शेषफल 0 आ जाता है, तो वो शांत होगा। और शेषफल अगर 0 नहीं आता और आगे से आगे चलता जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत आवर्ती को अनवसानी आवर्ती भी या अनावर्ती भी कहा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सभी मित्रों को सीताराम।